तो हेलो गाइस, मेरा नाम है युवराज और आप देख रहे हो एकेडमी एरिया। तो आज हम सीखेंगे रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स का पार्ट थर्ड। अगर आपने इसका पार्ट वन और पार्ट टू नहीं देखा तो प्लीज़ चेकआउट कर लेना। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है। और इसके जो नोट्स है, मैं जो हूँ इसे टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। मैंने कर दिए पार्ट वन और पार्ट टू के, ठीक है, एक साथ में किए, और ये पार्ट थ्री के भी मैं कर दूंगा। तो कर दूंगा नहीं, मैंने कर चुका हूँ, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज के इस लेसन में हम सीखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल, ठीक है। तो एकदम ध्यान से सुनना, आपके लिए नया है, ठीक है। एनाट्रोपस क्या है? ये क्या है? एक शेप है, ठीक है। ये क्या है? एक शेप है। क्या है? शेप है, ठीक है। शेप है एनाट्रोपस ऑफ ओव्यूल। तो क्या है? ये देखो, ये जो है ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ओव्यूल क्या होता है? सबसे पहले देखो, हमने इसके पहले वाले पार्ट में क्या देखा? ये गायनोशियम था, ठीक है। गायनोशियम, जो ये वाला पार्ट है, इसे हम कहेंगे ओवरी, ठीक है। ओवरी, ओवरी के जो अंदर है, अंदर जो ऐसे छोटे छोटे पार्ट है, कल हमने लेडीज फिंगर में देखा था, ऐसे छोटे छोटे पार्ट रहते हैं, बहुत सारे प्लेसेंटा से ऐसे कनेक्ट रहते हैं, ठीक है ना। ऐसे ऐसे छोटे छोटे पार्ट थे। तो इसके अंदर क्या मिलते हैं हमें? ओव्यूल, ठीक है। यही जो ओव्यूल है, ये आगे जाके क्या फॉर्म होता है? सीड में फॉर्म हो जाता है। तो समझते हैं इसके स्ट्रक्चर को, ओव्यूल के स्ट्रक्चर को, ठीक है। एनाट्रोपस ओव्यूल इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल। इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट। जो एनाट्रोपस ओव्यूल है, ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल है, ठीक है। इसमें कुछ पार्ट्स हैं, हम उसे वन बाय वन देखेंगे, ठीक है। फनिकल्स, स्टाल्क और फनाइकल, ठीक है, ये रहा, देखो, ठीक है। ईच ओव्यूल डेवलप इनसाइड द ओवरी। Ovule is attached to the placenta by a small stalk called funicles। तो ये लाइन, इस लाइन का मतलब जो है मैं आपको बताता हूँ। जो हमारा ओवरी है, वो किसके अंदर? ओवरी के अंदर डेवलप होता है। देखो, ये अपना ओवरी, ये अपनी ओवरी, और ये क्या है? ओव्यूल किधर है? ओव्यूल अंदर है, ठीक है, अंदर ग्रो कर रही है। तो 1 मिनट, हाँ। तो ओव्यूल अंदर डेवलप कर रही है, और जो हमारा ओव्यूल है, वो अटैच है किससे? प्लेसेंटा से। किससे? प्लेसेंटा से, ठीक है, प्लेसेंटा से। किसकी मदद से? बाय स्मॉल स्टाक कॉल्ड फनाइकल। ये देखो, ये जो पार्ट है, इससे जो हमारा ओव्यूल है, ये कनेक्ट है किसके थ्रू? प्लेसेंटा के थ्रू, ठीक है। तो अभी सेकंड देखते हैं, हाइलम। Hilum. The point of attachment of funicles to the main body of ovule is known as hilum। जो हमारा फनाइकल है, ठीक है, ये किससे कनेक्ट है? ये हाइलम से। किस पॉइंट पे? इस पॉइंट पे, ठीक है। अभी फोर्थ वन देखेंगे हम, न्यूक्लियस। द ओव्यूल कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल पेरेन्काइमेटस टिश्यूज कॉल्ड न्यूक्लियस। जो हमारा जो ओव्यूल है, वो किसके, कौन से टिश्यू से बना रहता है? पेरेन्काइमोटस टिश्यू। उसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये है अपना न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस यहाँ पे है अपना न्यूक्लियस। और फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है? इंट्यूगमेंट्स, ठीक है। ये ओविल का स्ट्रक्चर है, यहाँ ओविल का स्ट्रक्चर है। इसे आप जैसे है स्ट्रक्चर को लर्न करना पड़ेगा। एक डायग्राम है, एक बार आप बनाना सीख जाओगे ना, तो फिर आप इसी डायग्राम को देख के ना आप खुद लिख दोगे। जो लिखना है वो आप खुद से लिख दोगे, रट्टा नहीं मारना, ध्यान से समझना, ठीक है। हमें रणछोड़ दास झांझर बनना है, ना कि साइलेंसर, ठीक है। तो इंटीग्मेंट्स, न्यूक्लियस इज यूजुअली सराउंडेड बाय टू प्रोटेक्टिव कवरिंग कॉल्ड इंटीग्मेंट्स। उसे आउटर एंड इनर इंटीग्मेंट्स। देखो, ये जो आपको दिख रहा है, 1 मिनट में इसे इरेज कर लेता हूँ, ठीक है, बहुत कीचड़ पिचड़ हो गया है। इसे समझाने के लिए क्या था मैंने, देखो, ये जो है, इसे इंट्यूगमेंट्स कहते हैं, इंट्यूगमेंट्स, ठीक है। ये क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। किसको? जो ओव्यूल है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। तो ये जो है हमारा, इसमें एक इनर इंट्यूगमेंट्स है और एक आउटर इंट्यूगमेंट, एक अंदर की साइड है और एक बाहर की साइड है। ये दो लेयर जो है, ये क्या करती है? प्रोटेक्ट करने की, प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट करने का काम करती है। किसको? न्यूक्लियस से, ठीक है। न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, न्यूक्लियस और जो भी है इसके अंदर, ठीक है। और फोर्थ देखेंगे, आई थिंक, या सिक्स वन, माइक्रोपाइल।
ठीक है, तो यहाँ पे माइक्रोपाइल दे देखो ये रहा। ठीक है, तो अ नैरो ओपनिंग ऑफ एट द एपेक्स ऑफ द ओव्यूल इज कॉल्ड माइक्रोपाइल। ठीक है, यहाँ से आपको ओपनिंग दिखेगा, इसको ही कहते हैं माइक्रोपाइल। ठीक है, और फोर्थ क्या है, चालजा, इसे मैं चला जा पढ़ता हूँ। तो चला जा क्या है, चला जा इज द बेस ऑफ ओव्यूल डायरेक्टली अपोजिट टू द माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइल एंड। देखो ये माइक्रोपाइल एंड है, इसके अपोजिट में क्या है, चला जा। ठीक है, ये क्या है, चला जा, इसके अपोजिट में। ठीक है, और अपना लास्ट वन क्या है, एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक इज अ फीमेल गैमेटोफाइट। जो अपना एम्ब्रियो सैक है, ये देखो आपको ये दिख रहा रहेगा, ये ऐसा ये वाला पार्ट, ये क्या है, एम्ब्रियो सैक है। क्या है, एम्ब्रियो सैक है। ये फीमेल गैमेटोफाइट है। इज ओवल, ये ओवल है। मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर एम्बेड इन द न्यूक्लियस, ये मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर है। ठीक है, और इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक से, ठीक है। आई होप कि आपको स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल समझ में आ गया रहेगा। ठीक है, बस आप है ना, ये जो है मेरा एक सजेशन है कि आप ये ना डायग्राम है ना 2-3 बार अच्छे से बना लेना, उसके बाद है ना बुक को बंद करना और खुद से जो है लिखने की कोशिश करना, और बाद में फिर चेक कर लेना। ठीक है, तो नेक्स्ट वन देखते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस। आज हम देखेंगे क्या, मेगास्पोरोजेनेसिस। इसके पहले हमने क्या देखा था, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो ये जो है ये फीमेल गैमेट है। ठीक है, फीमेल गैमेट है। ठीक है, जैसे मेल में क्या था, मेल में पोलन ग्रेन था, तो इसमें क्या है, ओव्यूल है। ठीक है, ओव्यूल का फॉर्मेशन कैसा होता है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड। हैप्लॉइड देखो मैंने इसके आपको ट्रिक बताई हैप्लॉइड को, हैप्लॉइड यानी हाफ। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मेगास्पोर फ्रॉम डिप्लॉइड। डिप्लॉइड देखो इसका भी मैंने आपको बताया, डिप्लॉइड यानी 2n। ठीक है, मेगा स्पोर मदर सेल एमसीसी बाय मियोटिक डिवीजन। देखो हाँ, ये ध्यान से देखना है, ये डेफिनेशन है इसकी। फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मेगास्पोर फ्रॉम डिप्लॉइड मेगास्पोर एमसीसी बाय मियोटिक डिवीजन। ये जो 2n है ना, 2n, ठीक है, 2n से n का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे, किसके, कौन सी डिवीजन से, मियोटिक डिवीजन से। ठीक है, यही है अपना मेगास्पोरोजेनेसिस। ये जो है ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन है। ठीक है, मैंने नोट्स एकदम अच्छे से अपने हाथों से एक एक पॉइंट है ना ऐसे छाट छाट के लिखे हैं, ये मैं आपको डायग्राम के थ्रू अभी बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें कुछ पॉइंट है, देख लेते हैं मेगास्पोरोजेनिस की प्रोसेस कैसी है, फॉर्मेशन कैसा है। तो क्या है, डिप्लॉइड ऑर्गन, डिप्लॉइड मेगास्पोर एमसीसी, ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोज मियोसिस टू फॉर्म लीनियर टेट्राड ऑफ हैप्लॉइड मेगास्पोर। ये देखो यहाँ पे डायग्राम देखना, ये क्या है अपना मेगास्पोर एमसीसी है, ये क्या है डिप्लॉइड, डिप्लॉइड यानी 2n, इससे क्या फॉर्म होगा, हैप्लॉइड यानी n, तो 4 फॉर्म हुए किसके मदद से, मियोसिस के मदद से। ठीक है, कैसे लीनियर, ये देखो लीनियर ही ऐसा फॉर्म हो रहे 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर। तो उसमें से क्या होते हैं, 3 मेगास्पोर डीजनरेटेड। इसमें से जो है 1 2 3, ये जो स्टार्टिंग के ऊपर के है ये जो है डीजनरेट हो जाते हैं। एंड द लोएस्ट वन टूवर्ड सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस रिमेन फंक्शन एक्ट एज फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। ये जो जिसमें से है, ये देखो 4 हुए। ठीक है, डिप्लॉइड से उसमें से क्या हुआ, हैप्लॉइड का फॉर्मेशन हुआ किससे, मियोसिस में, मियोसिस से। ठीक है, जो 4 थे उसमें से 3 क्या हो गए, डिग्रेड हो गए, और एक जो है उसका फॉर्मेशन हुआ मेगास्पोर, और उसे क्या कह सकते हैं, एम्ब्रियो सैक। ये क्या है, हैप्लॉइड है। ठीक है, 3 डिजनरेट हो गए, और उसके बाद क्या हो गए, मेगास्पोर अंडरगो 3 सक्सेसिव प्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन। उसके बाद जो ये मेगास्पोर है ये क्या करेगा, 3 माइटोटिक डिवीजन करेगा। ये देखो ये सेकंड वन है, ये थर्ड वन है। ये देखो फर्स्ट वन थी, फर्स्ट से कितने फॉर्म हुए, फर्स्ट से 2 बने। ठीक है, ये फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन थी यहाँ पे, M1 थी, और इसके बाद क्या हुआ, और 2 का फॉर्मेशन हुआ, और फिर से क्या हुआ, और 2, ये क्या था, माइटोटिक 2। ठीक है, और उसके बाद माइटोटिक 3 का डिवीजन हुआ। तो टोटल कितने हुए इधर यहाँ पे, 8। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जो है यहाँ पे फॉर्म हो गए हैं, 8 न्यूक्लियाई। ठीक है, टोटल 8 न्यूक्लियाई आर फॉर्म। ठीक है, 8 न्यूक्लियाई फॉर्म हो गए, 4 ऑफ विच आर लोकेटेड एट ईच पोल। जिसमें से जिसमें से क्या, 4 ऑफ विच आर लोकेटेड एट ईच पोल, जिसमें से 4 जो है वो
अपने पोल पे लोकेट हो गए। तो मैं ये जो डायग्राम है इसको मैं आगे आपको बड़ा करके बताता हूँ, ठीक है। ये जो है इसको थोड़ा डिटेल में एनसीईआरटी में दिया है, अपने महाराष्ट्र बुक में नहीं दिया, तो मैंने गूगल से उठाया वो पेजेस। तो देखते हैं ये कैसे दिखता है, ठीक है। तो इस डायग्राम को है ना आपको लर्न करना है, ठीक है। अगर आप कोई नीट देना चाहते हो तो ये डायग्राम एनसीईआरटी से ज़रूर पढ़ा रहेगा आपने, पढ़ा क्या देखा रहेगा आपने, ठीक है। ये डायग्राम को आप रट जाओ, आपका बोर्ड का भी हो जाएगा और नीट का भी। तो one nucleus from each pole migrate toward the center and are called polar nuclei। देखो इसके पहले मैंने क्या बताया, टोटल 8 न्यूक्लियाई फॉर्म हो जाते हैं और 4 विच आर लोकेटेड एट ईच पोल। तो डायग्राम में क्या है, देखो यहाँ पे ना 8 बन जाते हैं, तो टोटल यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4 फॉर्म हो जाते हैं। 4 फॉर्म होने के बाद क्या होता है, सेकेंड अपना फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, इसमें से यहाँ से एक निकल जाता है और यहाँ से एक निकल जाता है, ठीक है, सेंटर की तरफ। उसको क्या कहते हैं, पोलर न्यूक्लिया कहते हैं। और 3 न्यूक्लियर टुवर्ड माइक्रोपोलर एंड कंसिस्ट एक एपेरेटस। देखो ये जो है यहाँ पे 2 निकल के आ गए, तो बचे कितने, 1 2 3। देखो 1 2 3, 3 यहाँ पे और 1 2 3, 3 यहाँ पे। अभी माइक्रोपोलर एंड, ठीक है, ये माइक्रोपोलर एंड है। अगर आपने ये वाला डायग्राम देखा रहेगा, ये देखो ये क्या है अपना, क्या ये एम्ब्रियो सैक है, ये देखो ये था अपना माइक्रोपाइल, ठीक है। तो इसको कहा गया माइक्रोपोलर एंड। तो इसी डायग्राम को है ना यहाँ पे ऐसे ब्रीफ में, तो माइक्रोपोलर एंड है, कंफ्यूजन नहीं होना आपको, ठीक है। एंड एंड कंस्टिट्यूट एक एपरेटस, तो इसमें क्या है, एक एपरेटस है। तो देखते हैं, ठीक है। तो 6 पॉइंट क्या कहता है अपना, एक एपरेटस कंसिस्ट अ लार्ज सेंट्रल हैप्लॉइड एग सेल एंड 2 सपोर्टिंग हैप्लॉइड सिनर्जिड सेल। जो एक एपरेटस है, ठीक है, ये 3, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, ठीक है। तो एक एपरेटस कंसिस्ट लार्ज सेंट्रल, और उसमें से क्या ये हैप्लॉइड है, ठीक है, ये हैप्लॉइड है एन, एन नंबर ऑफ सेल है। और इसमें से क्या है, 2 सपोर्टिंग हैप्लॉइड सिनर्जिड, ये देखो यहाँ पे क्या है, 2 सिनर्जिड है, ठीक है। समझ रहा है ना आपको, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको समझ रहा रहेगा। तो देखते हैं इसका 6th पॉइंट क्या कहता है, सॉरी 7th पॉइंट क्या कहता है। 7th पॉइंट, सिनर्जिड शो हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड फिलीफॉर्म एपेरेटस। ये देखो ये 2 सिनर्जिड है, ठीक है, ये हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड है एन, ठीक है। सिनर्जिड क्या है, हैप्लॉइड है। तो क्या कहता है, सिनर्जिड शो हेयर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड फिलीफॉर्म एपेरेटस। ये देखो जो सिनर्जिड है वो यहाँ पे देखो फिलीफॉर्म एपेरेटस, उस पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, हेयर लाइक प्रोजेक्शन शो करता है एपेरेटस। ये क्या काम करता है मालूम है, फिलीफॉर्म एपेरेटस, ये गाइड दी पोलन ट्यूब टुवर्ड दी एग। ये जो पोलन ट्यूब है, जब इसका ये होगा, क्या होगा, जब रिप्रोडक्शन होगा, फीमेल और इसमें रिप्रोडक्शन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, तो ये क्या करता है, जो ये ना कुछ ऐसे इस प्रकार है ना, यहाँ से जो अपना ये है, क्या नाम, क्या भाई है उसका, 1 मिनट, कट करना पड़ेगा, हाँ। तो से कौन सा, फिलीफॉर्म एपेरेटस, यहाँ से क्या, अपना जो पोलन है, पोलन ट्यूब, ये ऐसे ऐसे कवर हो जाएगा यहाँ पे, ये ऐसा इनर आउटर ये ऐसा कवर हो जाएगा। जो पोलन ट्यूब है यहाँ से आएगा, पोलन ट्यूब ऐसा यहाँ से आएगा, यहाँ पे क्या होता है, माइक्रोपोलर एंड होता है, ठीक है। तो ये फिलीफॉर्म एपेरेटस क्या करता है, पोलन, जो पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन या पोलन ट्यूब, ठीक है, पोलन ग्रेन, ये क्या है, पोलन ग्रेन ट्यूब, जो एग है उसको अंदर अपनी तरफ गाइड करेगा, कौन करेगा, फिलीफॉर्म एपेरेटस, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या कहता है, एंटीपोडल सेल्स आर ग्रुप ऑफ 3 प्रेजेंट एट द चाल्जा एंड। ये देखो ये यहाँ पे 3 है, इसे क्या कहेंगे, एंटीपोडल सेल है, एक ग्रुप में रहते हैं, ठीक है, किधर, चाल्जा के एंड की तरफ, ठीक है, चाल्जा के एंड की तरफ। और जो हमारा 9th पॉइंट क्या है, 2 हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई ऑफ अ लार्ज सेंट्रल सेल फ्यूज टू फॉर्म डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस। ये देखो ये जो अपना पोलर न्यूक्लियाई है, ठीक है, पोलर पोलर न्यूक्लियाई है, ये क्या है, ये जो है लार्ज सेंट्रल सेल फ्यूज टू फॉर्म हैप्लॉइड। ये देखो ये 2 है, ठीक है, और ये क्या है, सेंट्रल सेल, ये क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं। फ्यूज होने के बाद क्या फॉर्म होता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस। ये देखो यहाँ पे डायग्राम है,
सेकेंडरी न्यूक्लियस, ये बाद में ऐसा फॉर्म हो जाता है। यहाँ पे देखो किधर है, ये देखो सेकेंडरी न्यूक्लियस कब फॉर्म हो जाता है, जब जब क्या, जब पोलर न्यूक्लियस, ठीक है, पोलर न्यूक्लियस और सेंट्रल, लार्ज सेंट्रल फ्यूज टू फॉर्म डाइप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस। समझा? तो आगे का पॉइंट क्या कहता है, दिस 7 सेल एंड 8 न्यूक्लिएटेड, ठीक है, 7 सेल एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एम्ब्रियो सेक। तो ये जो 7 सेल है और 8 न्यूक्लिएटेड है, इसको क्या कहते हैं, एम्ब्रियो सेक कहते हैं, ठीक है। एम्ब्रियो सेक यहाँ पे देखो, ये है अपना, कहाँ पे गया, हाँ, ये जो है एम्ब्रियो सेक है, ठीक है। तो आगे देखते हैं एम्ब्रियो सेक। देखो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट छोड़ दिया, 7 सेल देखो, 1 2 3 4 5 6, ये एक फ्यूज हो जाता है तो 7 हो गए, और 8 न्यूक्लिएटेड, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 देखेंगे, 8 क्या है, न्यूक्लिएटेड है, और 7 क्या है, सेल है। ये क्या बाद में फ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने उसे 7 सेल और 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, उसी को क्या कहा जाता है, एम्ब्रियो सेक। तो एम्ब्रियो सेक इज डेवलप फ्रॉम सिंगल मेगास्पोर। तो एम्ब्रियो सेक जो है उसका फॉर्मेशन कहाँ से होता है, एक सिंगल मेगास्पोर मदर सेल से उसका डेवलप होता है, और उसी को क्या कहते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, ठीक है, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, क्योंकि वो एक से ही, एक स्पोर से डेवलप हो जाता है। द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट इज एंडोस्पर्म, एंडोस्पोरस, ठीक है। जो फीमेल गैमेटोफाइट है उसका डेवलपमेंट को क्या कहते हैं, एंडोस्पोरस कहते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको मेगास्पोरोसिस समझा रहेगा, और ये कैसे, इसका फॉर्मेशन कैसा होता है, ठीक है, ये आपको समझा रहेगा। मैंने इतनी बारीकी से किसी को नहीं कहा, ठीक है, मैंने अब जितना हो सकता था मैंने उतना पूरा 100% एकदम, बोलते हैं ना, जितना हो सके उतना मैंने बारीक करके दे दिया है। बस अभी आपके ऊपर है, आप इसे कैसे लेते हो वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। अभी हम देखेंगे पॉलिनेशन, ठीक है, ये बहुत इजी टॉपिक है, ठीक है। पॉलिनेशन, तो पॉलिनेशन क्या होता है, तो सबसे पहले डेफिनेशन देखो, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। देखो, तो पॉलिनेशन क्या कहते हैं, जो पोलन ग्रेन होता है वो कहाँ से निकलता है, एंथर से निकलता है, और वो किस पे जाता है, स्टिग्मा पे जाता है, ठीक है। स्टिग्मा ये कौन सा, फीमेल पार्ट है, और ये कौन सा, मेल पार्ट है, और ये फीमेल पार्ट है। जो पोलन ग्रेन है वो कहाँ से, एंथर से निकलता है, पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन, ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, पॉलिनेशन। जब पोलन ग्रेन एंथर से निकल के स्टिग्मा पे जाता है तो उसे कहते हैं पॉलिनेशन। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन कैसे होता है, ठीक है, अभी हम देखेंगे जो पॉलिनेशन है वो कैसे होता है, क्यों होता है, कब होता है, और कहाँ पे होता है, और कौन करता है इसे। तो एजेंट यूज फॉर पॉलिनेशन, ठीक है, तो कैसे कैसे जो पॉलिनेशन है वो कैसे, ठीक है। तो बायोटिक एजेंट्स और अबायोटिक एजेंट्स। तो बायोटिक एजेंट यानी लिविंग, लिविंग वन में क्या आते हैं, बर्ड्स आते हैं, इंसेक्ट, स्नेल एक्सेट्रा, ठीक है, ये क्या करते हैं, पॉलिनेशन का काम करते हैं। अभी हम आगे देखेंगे कि कैसे पॉलिनेशन करते हैं, ठीक है। तो अबायोटिक एजेंट में क्या है, हवा और पानी, ठीक है, हवा और पानी से भी इनका रिप्रोडक्शन होता है, देखा। एंजियोस्पर्म आर यूज बायोटिक एंड अबायोटिक एजेंट। एंजियोस्पर्म है वो क्या है, क्या यूज करते हैं, बायोटिक और अबायोटिक एजेंट, फीडिंग द विजिटर, जो फीडिंग द विजिटर बायोटिक एजेंट एंड एक्सपर्टिंग देयर मोबिलिटी फॉर पोलिनेशन एंड ऑल्सो फॉर सीड डिस्पर्सल। देखो, अभी जो है एक बायोटिक फैक्टर जैसे कि बर्ड्स है, ये क्या करेगा, आएगा कहाँ पे, वो सॉरी मधुमक्खी लेना, ठीक है, मधुमक्खी लेना, वो क्या करेगी, आएगी पॉलिनेशन का काम करेगी, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे बैठने का काम करेगी। तो ये जब ये पॉलिनेशन करती है ना, तो इनको रिवॉर्ड में क्या मिलता है मालूम है, नेक्टर मिलता है, ठीक है, नेक्टर यानी शहद, शहद मिलेगा। और जो है ये जो हनी भी, जब जब ये नेक्टर खींचती है ना, तो ये क्या करती है, साथ ही साथ पॉलिनेशन का काम करती है, ठीक है। तो यही कहा गया है, एक्सपर्टिंग देयर मोबिलिटी फॉर पॉलिनेशन एंड ऑल्सो सीड डिस्पर्सल, यानी सीड का जो है उसको फैलाने का काम करती है, पोलन ग्रेन को यहाँ से वहाँ भेजने का काम करती है। एक्सप्लोइटिंग यानी खुद के फायदे के लिए, ठीक है, खुद के फायदे के लिए। जो बायोटिक एजेंट है विजिट करते हैं किस पे, एक फ्लावर पे, खुद के फायदे के लिए, ठीक है, उनको नेक्टर मिलेगा,
और जब वो यहाँ से दूसरे किसी फ्लावर पे जाएंगे नेक्टर लेने को, तो उससे उनको क्या होगा, पॉलिनेशन भी होगा और जो सीड है उसका डिस्पर्सल भी होगा, यानी सीड भी फैल जाएगा। सीड यानी अपना पोलन ग्रेन। तो देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिनेशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, तो कैसे कैसे किस प्रकार के पॉलिनेशन होते हैं। सबसे फर्स्ट वन है ऑटोगैमी। ठीक है, कौन सा, ऑटोगैमी। तो ऑटो, ठीक है, ऑटो यानी खुद से। इट इज अ टाइप ऑफ पॉलिनेशन इन विच बाइसेक्सुअल फ्लावर इज पॉलिनेटेड बाय इट्स ओन पोलन ग्रेन। देखो, बाइसेक्सुअल का मतलब क्या है, जिसपे जिसपे क्या हो, जिसपे एंथर भी हो, यानी मेल पार्ट भी हो और फीमेल पार्ट भी हो। ठीक है, मेल पार्ट भी और फीमेल पार्ट भी हो एक ही फ्लावर पे, उसे हम कहेंगे बाइसेक्सुअल। फ्लावर इज पॉलिनेटेड बाय इट्स ओन पोलन ग्रेन। जो पोलन ग्रेन है, सॉरी, जो ऐसे ऑटोगैमी का डेफिनेशन क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ पॉलिनेशन इन विच बाइसेक्सुअल फ्लावर इज पॉलिनेटेड बाय इन इट्स ओन पोलन ग्रेन। तो ऐसे फ्लावर क्या करते हैं, देखो यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा रहेगा आपको। ठीक है, ये क्या है, एंथर है। ये क्या करेगा, किसी भी विंड हवा हवा आएगी तो ये क्या करेगा, इसके पोलन ग्रेन ये ऐसे सिंगल नहीं छोड़ते, हाँ, ये क्या करते हैं मालूम है, ऐसे हजारों के तादाद में छोड़ देते हैं। तो उनमें से क्या होते हैं, एक यहाँ पे जाके चिपक जाता है, कहाँ पे, स्टिग्मा पे चिपक जाता है, एंड देन उनका रिप्रोडक्शन होता है। तो ऑफस्प्रिंग आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। जो जब इनके जो ऑफस्प्रिंग यानी इनके जो जैसा फूल यानी बच्चे का कह लो, इनकी जो ऑफस्प्रिंग है वो कैसे, जेनेटिकली आइडेंटिकल। ठीक है, जीन्स के जैसे इनका भी जीन्स जो रहेगा, उनका भी जीन्स वही रहेगा उनके पेरेंट्स के जैसा। तो एग्जाम्पल क्या है, पी प्लांट, ये क्या करते हैं, ऑटोगैमी शो करते हैं। और फिर सेकेंड वन देखेंगे, गेनेटोगैमी। तो गेनेटोगैमी क्या कहता है, इट इज सिमिलर टू ऑटोगैमी बट फंक्शनली इट इज क्रॉस पॉलिनेशन। देखो, ये क्या है, सिमिलर टू ऑटोगैमी है, पर ये क्या करता है, ये क्या करता है, क्रॉस पोलिनेशन करता है। तो यहाँ पे देखो, डायग्राम देखो, पोलन ग्रेन्स बिटवीन फ्लावर्स ऑफ वन प्लांट इंडिविजुअली। देखो, एक ही टहनी पे होते हैं, ये क्या करते हैं, एक ही टहनी पे दो फूल आ जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, आपस में रिप्रोडक्शन, ये क्या बोलते हैं, हाँ, रिप्रोडक्शन कर लेते हैं, असेक्सुअल, सॉरी, हाँ, जो है ये क्या करते थे, पोलन ग्रेन जो है क्रॉस पोलिनेशन कर लेते हैं। ठीक है, पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो जाना, पोलिनेशन। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन टू स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट फ्लावर प्रोड्यूस ऑन द सेम प्लांट। तो मैंने आपको बताया कि ये सेम प्लांट है। ठीक है, सेम प्लांट है, पर क्या है, ये यहाँ पे एक फूल है और यहाँ पे एक फूल है। तो आपस में क्या करेंगे इन लोग, पोलन ग्रेन जो है ट्रांसफर कर लेंगे। इट रिक्वायर्स पोलिनेटिंग एजेंट, और इसे क्या लगते हैं, पोलिनेटिंग एजेंट, जैसे कि हवा, और क्या बोलेंगे एजेंट, अपनी मधुमक्खी, बर्ड्स, आगे हम देखेंगे कौन से बर्ड्स होते हैं। और लास्ट वन है जीनोगैमी। जीनोगैमी, मैं इसको ट्रिक बताता हूँ आपको कैसे लर्न करना है। It is a type of cross pollination when pollen grains of one flower is deposited on the stigma of a flower of a different plant belonging to the same species with the help of pollinating agency। तो ये क्या कहते हैं, ये समझो, ये एक्स प्लांट है और ये भी क्या है, एक्स प्लांट है, लेकिन ये जो है बहुत दूर दूर है। समझो इनके बीच का डिस्टेंस है 1 किलोमीटर। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ये दूर हो जाएगी। इसमें समझो, ये जो मधुमक्खी है वो यहाँ पे आएगी। ठीक है, इसका जो है नेक्टर ले लेगी, और ये क्या करेगी, उड़ते उड़ते कहीं ना कहीं जाएगी, और जाके जाके क्या करेगी, इस पे बैठ जाएगी, और जो पोलन ग्रेन है ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और ये जो प्लांट है, ये उनकी समझो, ये एक्स है ना, तो एक्स प्लांट का ही ये जो पोलन ग्रेन है वो ले लेंगे, अदरवाइज ये रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, एक्स है तो उस पे जाके वाई प्लांट का डालोगे तो ये क्या कर देगी, प्लांट है वो रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, इट जनरेट्स जेनेटिकली वेरिड ऑफस्प्रिंग। ये क्या करता है, जो पोलन ग्रेन ट्रांसफर होने के बाद ये जेनेटिकली वेरिड ऑफस्प्रिंग है, इनका जो जीन्स है वो वेरिड होएगा। ठीक है, ऑफस्प्रिंग जो भी आपको, जो भी इसकी जो प्रोजीनी रहेगी, जो बच्चा रहेगा इसका, वो क्या, उसके जीन्स में आपको कुछ बदलाव देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये है टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, ऑटोगैमी, गेनेटोगैमी और जीनोगैमी। ठीक है, यहाँ तक समझा रहेगा आपको। अभी हम देखेंगे क्या,
अबायोटिक एजेंट्स, अभी हम देखेंगे अबायोटिक एजेंट्स। अबायोटिक यानी नॉन लिविंग थिंग। अभी जो है यहाँ से आपको मजा आएगा और मुझे भी मजा आएगा पढ़ाने में। तो सबसे पहले क्या है, पॉलिनेशन बाय वाइंड। ठीक है, हवा से पॉलिनेशन होते हैं, उसे क्या कहते हैं, एनिमोफिली। ये क्या कहते हैं, एनिमोफिली। तो मोस्ट क्रॉप्स प्लांट्स आर विंड्स पॉलिनेटेड। ठीक है, ज़्यादातर जो क्रॉप होते हैं वो क्या करते हैं, हवा की मदद से पॉलिनेशन कर लेते हैं। तो कौन से प्लांट है, वीट है, राइस है, कॉर्न, बार्ली, ये क्या करते हैं, हवा की मदद से पॉलिनेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो इनमें एडेप्टेशन इन एनो एनिमोफाइलस फ्लावर। ठीक है, इनमें एडेप्टेशन क्या क्या है, अभी इन लोग पोलिनेशन कर रहे रहेंगे, लेकिन जो फ्लावर है इनमें क्या क्या चेंजेस दिखे रहेंगे आपको। तो फ्लावर जो है ये क्या रहते हैं, स्मॉल रहते हैं, कलरलेस रहते हैं, विदाउट नेक्टर, इनमें कोई शहद नहीं रहता, एंड उनमें कुछ फ्रेगनेंस यानी खुशबू नहीं रहती। ठीक है, पोलन ग्रेन्स आर लाइट, जो पोलन ग्रेन्स है वो क्या रहते हैं, बहुत ही हल्के रहते हैं उनके वजन में, और वो क्या रहते हैं, सूखे रहते हैं, और प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर टू इंक्रीज द चांसेस ऑफ पोलिनेशन। तो मैंने जैसे आपको पहले बताया कि पोलिनेशन एक से नहीं होगा, तो ये क्या करते हैं, बहुत सारे पोलन ग्रेन एक बार में निकल जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, एक जो पोलन ग्रेन है सिंगल, वो जाके पोलिनेशन कर देता है। स्टिग्मा इज फेदरी टू ट्रैप द पोलन कैरिड बाय द विंड। जो स्टिग्मा है वो क्या है, फेदरी है, वो क्या करता है, पोलन ग्रेन को ट्रैप कर लेता है, उसको पकड़ लेता है, किसकी मदद से, हवा की मदद से। जो हवा जो है पोलन ग्रेन लेके जाएगा किस पे, स्टिग्मा पे। स्टिग्मा पे, ये देखो ये है स्टिग्मा। ठीक है, ये पोलन ग्रेन यहाँ पे आएगा, ये क्या है, फेदरी होता है। ठीक है, ये जो पोलन ग्रेन है उसको ट्रैप कर लेगा, जो इसको हवा की मदद से लेके आएगा। तो सेकेंड वन देखते हैं क्या है, पॉलिनेशन बाय वाटर। ठीक है, पॉलिनेशन बाय वाटर, अभी हमने देखा पॉलिनेशन बाय विंड, पॉलिनेशन बाय वाटर, इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोफाइली। ठीक है, हाइड्रोफाइली। तो फाउंड ओनली इन सम सम 30 जेनेरा ऑफ एक्वेटिक मोनोकॉट्स। ये जो है आपको 30 जीनस में जो एक्वेटिक है उसमें पाई जाएगी मोनोकॉट्स में, जैसे वेलिसिनीरिया, जूस्टेरा एक्सेट्रा। ठीक है, ये दो स्पीसीज हैं। तो इनमें एडेप्टेशन कैसे है, एडेप्टेशन इन हाइड्रोफिली फ्लावर। इन ये जो है इन्होंने पॉलिनेशन होता रहेगा। ठीक है, पॉलिनेशन पानी में भी होता है, लेकिन जो फ्लावर है इन इनमें इन्होंने एडेप्टेशन क्या किया है। ठीक है, इनमें इवोल्यूशन क्या क्या हुआ है वो अभी हम देखेंगे। जो फ्लावर्स हैं वो जनरली स्मॉल रहते हैं, पोलन ग्रेन्स आर लॉन्ग, जो पोलन ग्रेन है वो लंबे होते हैं, एंड अनवेटेबल। ठीक है, वो गीले नहीं होते, बिकॉज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूकिलेज। ठीक है, ये पोलन ग्रेन है और इसके ऊपर क्या होता है, म्यूकिलेज, एक कवर समझो, एंजाइम समझो, कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूकिलेज ये जो है गीले नहीं होते हैं। और इस इनमें क्या होता है, लैक ऑफ नेक्टर एंड फ्रेगनेंस, इनमें जो है नेक्टर नहीं होता, और फ्रेगनेंस, खुशबू जो है वो अब्सेंट रहती है। क्या होती है, अब्सेंट होती है। तो हमारा लास्ट वन है हाइड्रोफिल इज ए टू टाइप। हाइड्रोफिल है वो जो है वो दो टाइप के हैं। आपने इसके पहले देखा अबायोटिक एजेंट्स। ठीक है, एक जो है वाइंड से करता है पॉलिनेशन, और दूसरा जो है पानी की मदद से करता है। अभी पानी में जो है हम दो टाइप के देखेंगे, ये फर्स्ट वन और ये जो है हमारा सेकेंड वन है। तो हाइपो हाइड्रोफिल, ठीक है, हाइपो हाइड्रोफिल, पॉलिनेशन ऑकर बिलो द सरफेस ऑफ वाटर। ये देखो, ये क्या है, एक पानी की लहर है। ठीक है, ये क्या है, एक सरफेस है। ठीक है, हाइपो, हाइपो यानी बिलो, और अगर यही अगर ऐसा होता ना हाइपर, हाइपर हाइड्रोफिल, तो ये पानी के ऊपर होता, अबव सरफेस। तो हाइपो यानी नीचे, पॉलिनेशन जो है वो पानी के नीचे की सरफेस पे होता है। पोलन ग्रेन्स आर हैवियर देन वाटर। पोलन ग्रेन्स है, जो पोलन ग्रेन है वो क्या है, वो जो है उसमें पानी जाने की वजह से वो क्या हो जाते हैं, उनकी वो हैवी हो जाते हैं, और क्या होते हैं, सिंक डाउन, वो पानी में डूब जाते हैं। एंड कॉज बाय स्टिग्मा, और स्टिग्मा क्या करते हैं, उसे पकड़ लेता है ऑफ अ फीमेल फ्लावर। ठीक है, तो उसके एग्जाम्पल क्या है, जूस्टेरा, उसी का नाम है सी ग्रासेस, ये साइंटिफिक नेम है उसका, और कॉमन नेम, इंग्लिश नेम जो भी है वो सी ग्रासेस है। ये देखो यहाँ पे है, ये अभी हम देखेंगे इपी हाइड्रोफाइली। ठीक है, इपी हाइड्रोफाइली। तो पोलन ग्रेन्स फ्लोट ऑन वाटर सरफेस एंड रीच द स्टिग्मा ऑफ फीमेल फ्लावर। देखो, अभी हमने क्या देखा, पानी के नीचे, पानी के नीचे हाइपो हाइड्रोफिल, ये क्या है, ईपी हाइड्रोफिल है।
ये जो है ये पानी के सरफेस पे, वाटर सरफेस पे पॉलिनेशन होता है। तो इसमें क्या होता है मानो, ये अपना क्या है मेल फ्लावर, ठीक है, और ये क्या है अपना फीमेल फ्लावर। फीमेल फ्लावर क्या करेगा, पोलन ग्रेन ऐसे ऐसे ऊपर जाएगा। यहाँ पे देखो पोलन ग्रेन आपको यहाँ पे दिख रहा रहेगा, ठीक है। मैं ग्रीन यूज कर रहा हूँ, रेड करता हूँ, 1 मिनट। हाँ, तो ये देखो, ये क्या है अपना मेल पार्ट, ये क्या कर रहा है पोलन ग्रेन रिलीज कर रहा है, और ये पोलन ग्रेन पानी के सरफेस पे, और ये अपना क्या है फीमेल पार्ट है। तो ऐसे पानी की मदद से ऐसे ऐसे जाके इनका पॉलिनेशन हो जाता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ पोलन ग्रेन इज इक्वल टू दैट ऑफ वाटर, दैट्स व्हाई दे फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। देखो पोलन ग्रेन और पानी की जो ग्रेविटी है वो इक्वल हो जाती है, इसी की वजह से जो अपना पोलन ग्रेन है वो पानी के ऊपर जो है वो आसानी से फ्लोट कर लेता है और उनका पॉलिनेशन हो जाता है। तो इसका एग्जांपल क्या है, वेसिलिनीरिया। क्या है, वेस वाली सीनीरिया, वाली सीनीरिया। तो ये थे हाइड्रोफिल के दो टाइप, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या देखा, अबायोटिक देखा है। अबायोटिक में भी दो टाइप है, एक पानी से होता है, एक हवा से होता है, और सेकंड वन है एक वाटर की मदद से। और वाटर में भी टू टाइप्स है, वो हमने कवर कर ली है। अभी हम देखेंगे बायोटिक फैक्टर, यानी लिविंग फैक्टर। कौन कौन से लिविंग फैक्टर जो है वो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है, पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट। पॉलिनेशन किसके मदद से, इंसेक्ट, ये क्या है लिविंग है, तो इसी को क्या कहेंगे, एटोनोमोफिली। क्या कहेंगे, एटिनोमोफिली। इट ऑकर्स इन रोज, रोज में होता है और जैस्मिन में। पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट उसको क्या कहेंगे, एटिनोमोफिली, ठीक है, एटिनोमोफिली। तो ये किस किस में होता है, रोज में होता है, जैस्मिन में होता है और एक्सेट्रा। तो इनकी एडेप्टेशन क्या है, ठीक है, इंसेक्ट की मदद से होता है। तो जो फ्लावर है इन्होंने क्या क्या एडेप्ट कर लिया है, ठीक है, इनका इवोल्यूशन किस तरह हुआ है। दे आर लार्ज, जो फ्लावर है वो लार्ज है, ठीक है, एंड ब्राइट कलर। ये देखो डायग्राम में दिख रहा है, एकदम ब्राइट कलर है, कितना खूबसूरत लग रहा है ना। और ये बड़ा भी है, ये देखो मक्खी की साइज से बड़ा है। वो फ्लावर प्रोड्यूस स्वीट ऑर्डर, फ्लावर जो है वो खुशबू ये करता है, प्रदान करता है, कुछ ज्यादा हिंदी बोल रहा हूँ मैं। खुशबू जो है वो अच्छी फ्रेगनेंस है उसकी, वो देता है। एंड हैव ए नेक्टर ग्लैंड्स, उसमें नेक्टर्स होते हैं। स्टिग्मा इज रफ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हेयर, स्टिग्मा जो है वो रफ होता है क्योंकि उसमें देखो ये यहाँ पे छोटे छोटे दिख रहे हैं आपको। क्वालिटी क्वालिटी बढ़ा के देखना है, देखो यहाँ पे देखो छोटे छोटे, ये क्या है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, कहाँ पे होते हैं, स्टिग्मा पे। और ठीक है, स्टिकी ड्यू टू म्यूकुलेज सिक्रेशन, और जो स्टिग्मा है वो स्टिकी रहता है, चिपका हुआ पार्ट रहता है, ठीक है, चिपकू पार्ट, बिकॉज ऑफ म्यूकुलेजिनियस सिक्रेशन। वहाँ पे म्यूकुलेजिनियस जो है म्यूकुलेज उसका सिक्रेशन होता है, उसकी वजह से जो स्टिग्मा है वो है स्टिकी और रफ हो जाता है। रफ क्योंकि वहाँ पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। अभी बायोटिक में हमने देखा बाय इंसेक्ट, उसी को कहेंगे एटिनोमोफिली। और सेकंड वन है पॉलिनेशन बाय बर्ड्स, बर्ड्स की मदद से करते हैं, इसको ऑरिंथोफिली बोलेंगे। क्या कहेंगे इसे, ऑरिंथोफिली। तो ये क्या है, फ्यू टाइप्स ऑफ बर्ड्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर पॉलिनेशन। देखो कुछ, ओनली फ्यूज, यानी फ्यू फ्यू टाइप के बर्ड जो है वो स्पेशलाइज्ड है, ठीक है, वो इस काम में माहिर है पॉलिनेशन में। दे आर यूजुअली हैव स्मॉल बिक, उसे वो जो भी है बर्ड है उनकी क्या होती है, जो बिक है, बिक यानी चोंच, उनकी क्या है छोटी है, और लॉन्ग है, लॉन्ग। अगर वो शॉर्ट होती तो उसमें मुंह ही नहीं डाल पाती। देखो ये फ्लावर है तो इसकी चोंच जो है यहाँ तक आती रहेगी। अगर ये बिग जो है वो छोटी हो जाती तो ऑब्वियसली नहीं जा पाती। तो उसके कुछ एग्जाम्पल हैं, सनबर्ड और हुमिंग बर्ड, शायद ये वाला उसका एग्जाम्पल है, ठीक है, मतलब ये हुमिंग बर्ड है, ठीक है। तो एडेप्टेशन इन ओरिंथोफिली फ्लावर, फ्लावर आर यूजुअली ब्राइट कलर, फ्लावर जो है ब्राइट कलर क्योंकि वो जो है बर्ड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। और ब्राइटली कलर लार्ज, ठीक है, वो बड़े रहते हैं। दे सीक्रेट प्रोफ्यूज डाइल्यूटेड नेक्टर, वो क्या करते हैं, सीक्रेट करते हैं एकदम पतला वाला नेक्टर, ठीक है, डाइल्यूटेड यानी पतला हुआ नेक्टर, नेक्टर एकदम गाढ़ा भी नहीं, यानी पतला लिक्विड टाइप नेक्टर यानी शहद। पोलन ग्रेन आर स्टिकी एंड स्पाइनी, जो पोलन ग्रेन है वो क्या है, स्टिकी है, चिपकू है, और स्पाइनी, जो ऐसा पोलन ग्रेन है उसके ऊपर ऐसे ऐसे कांटे रहते हैं, स्पाइन, ऐसा स्पाइनी स्ट्रक्चर है। बायोटिक में दो देखे, पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट, पॉलिनेशन बाय बर्ड। और ये जो है लास्ट वन है
लास्ट वन क्या है, पॉलिनेशन बाय बैट्स, बैट्स यानी चमगादड़, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, चीरोटोफिली, चिरिनटोफिली। बैट्स कैन ट्रांसपोर्ट पोलन ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस समटाइम्स सर्वल किलोमीटर। जो बैट्स है वो जो है उनके पास आके नहीं होती, वो क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ते हैं, ठीक है। और जो बैट्स है, ठीक है, जो बैट्स हैं वो क्या करते हैं, सर्वल कुछ मतलब बहुत लॉन्ग, जैसे 1 किलोमीटर 10 किलोमीटर, जो है बहुत लंबे लंबे डिस्टेंस में जाके क्या करते हैं, पॉलिनेशन का काम करते हैं। एडेप्टेशन इन चिरिटोफिली फ्लावर्स। तो एडेप्टेशन कैसे है फ्लावर में, ठीक है, जो बैट्स जो जो पॉलिनेशन करते हैं, तो फ्लावर में ऐसे क्या है जो अडेप्ट किया है, तो फ्लावर आर डल, ठीक है, जो फ्लावर है उनका डल कलर है, क्योंकि बैट देख नहीं सकता, विथ ए स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस, खुशबू उनकी एकदम कड़क रहती है। दे सीक्रेट अबंडेंट नेक्टर, उसमें जो है अबंडेंट की कमी नहीं है, ठीक है, वहाँ पे जो नेक्टर है, शहद, वो बहुत रहता है। और फ्लावर प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ इडाइलेबल पोलन ग्रेन। और फ्लावर जो है वो क्या प्रोड्यूस करता है, इडिलाइबल यानी खाने लायक पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है बैट के लिए। तो इसके कुछ एग्जांपल है, एंथोसिफेलस यानी कदाम्ब ट्री, एडेंसोनिया, इसे बाओबैट ट्री कहेंगे, ठीक है। ये थे पॉलिनेशन, ये बायोटिक वन था और एक अबायोटिक, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझा रहेगा, ठीक है। तो मेरी एक दरख्वास्त है कि अगर आप चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना और मुझे सपोर्ट करना प्लीज़, और अपने दोस्तों में शेयर कर देना, ठीक है। और कौन सा पार्ट नहीं समझा मुझे प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय, जय हिंद। और इसके जो नोट्स हैं वो मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया है, चेकआउट कर लेना, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो चलो बाय।